स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का सब्जेक्ट संस्कृत पाठ 4। पाठ का नाम है अकारांत नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द। तो आप बुक पढ़ चुके हैं, आज हम करेंगे बुक वर्क। तो बुक वर्क में आपका है अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न आपका है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। तो यहाँ पे आपके चित्र दिए गए हैं, तो इस चित्र का आप अच्छे से देखेंगे और इस चित्र का नाम आप संस्कृत में लिखेंगे। तो ये आपका चित्र है गुलाब के फूल का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत में नाम पाटलम। पाटलम। फिर आपका चित्र यहाँ पे है केला का। तो केला को संस्कृत में कहते हैं कदली फलम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृत नाम कदली फलम। कदली फलम। फिर यहाँ पे आपका चित्र है पत्ता का। तो पत्ता को संस्कृत में पत्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत नाम आप लिखेंगे पत्रम। फिर आपका यहाँ पे चित्र है छाता का। तो छाता को संस्कृत में छत्रम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे छत्रम। यहाँ पे आपका कढ़ाई है, बर्तन है। तो बर्तन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पात्रम। तो यहाँ पे आप संस्कृत नाम लिखेंगे पात्रम। फिर यहाँ पे आपका घर का चित्र है। तो घर को संस्कृत में भवनम बोलते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत नाम आप लिखेंगे भवनम। ऐसे आप अपने बुक को पढ़ेंगे और चित्र को देख के पहचान कर इसका संस्कृत में आप नाम लिखेंगे। फिर आपका दूसरा प्रश्न है अर्थ लिखें। तो है आपका मित्रम, दुग्धम, आम्रलम, पायसम, क्षेत्रम, उद्यानम। तो आप संस्कृत ये शब्द है तो इसका आप अर्थ लिखेंगे। तो मित्रम को आपका शब्द था मित्रम। तो मित्रम का अर्थ हो जाएगा मित्रम दोस्त। फिर आपका दूसरा शब्द था दुग्धम। दुग्धम। दुग्धम का अर्थ हो जाएगा दूध। तीसरा शब्द आपका था आम्रलम। आम्रलम। तो आम्रलम को उसका अर्थ हो जाएगा अमरुद। फिर आपका शब्द था पायसम। तो पायसम का अर्थ होता है खीर। पायसम का अर्थ होता है खीर। तो आप लिख देंगे खीर। फिर आपका होता है क्षेत्रम। क्षेत्रम आपका शब्द है। तो क्षेत्रम क्या होता है? खेत। तो आप लिख देंगे यहाँ पे खेत। फिर आपका शब्द है उद्यानम। उद्यानम का अर्थ होता है फुलवारी। ऐसे आप दिए गए शब्द का आप अर्थ लिखेंगे। फिर आपका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। तो यहाँ पे शब्द है आपका गाना, काम, पीठ, कपड़ा, दोस्त, संतरा। तो ये आपके संस्कृत शब्द हैं। तो इन संस्कृत शब्द को आप क्या लिखें? ये आपके हिंदी शब्द हैं। तो हिंदी शब्द को आप संस्कृत शब्द में लिखेंगे। तो आइए हम आपको कॉपी में करके बताते हैं। ये आपके हिंदी शब्द क्या थे? गाना। तो गाना को संस्कृत में बोलते हैं गीतम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? गीतम। फिर आपका दूसरा शब्द था काम। तो काम को संस्कृत में बोलते हैं कार्यम। तीसरा आपका शब्द था पीठ। पीठ को संस्कृत में पृष्ठम बोलते हैं। पृष्ठम। फिर आपका चौथा शब्द था कपड़ा। कपड़ा को संस्कृत में वस्त्रम बोलते हैं। वस्त्रम। वस्त्रम मीन्स होता है कपड़ा। फिर आपका शब्द था दोस्त। दोस्त को संस्कृत में मित्रम बोलते हैं। फिर आपका शब्द था संतरा। संतरा को संस्कृत में नारंगम बोलते हैं। ऐसे आप भी अपने बुक में दिए गए हिंदी शब्द को आप संस्कृत शब्द में लिखेंगे। ये आपका चौथा प्रश्न है किन्हीं 3 फलों के नाम संस्कृत में लिखें। तो आप 3 फलों के नाम अपने कॉपी में संस्कृत में आप लिखेंगे। फिर आपका 5वां प्रश्न है मिलान करें।
तो यहाँ पे शब्द गया है तो इसको आप यहाँ पे मिलाएंगे। जैसे आपका सिर दिया है यहाँ पे, तो सिर, तो यहाँ पे देखेंगे सिर को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो सिर है, यहाँ पे शब्द है आपका सिर, दवा, गेंद, बर्तन, फूल। और यहाँ पे दूसरा शब्द आपका है, संस्कृत शब्द है कंदुकम, पात्रम, शीर्षम, औषधम, पुष्पम। तो आप इस शब्द से क्या करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, मिलान करेंगे। तो सिर को बोलते हैं शीर्षम, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसको मिला देंगे, शीर्षम। फिर दूसरा आपका है दवा, दवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, औषधम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। फिर आपका बर्तन, गेंद, गेंद को क्या बोलते हैं, गेंद को संस्कृत में बोलते हैं कंदुकम। तो यहाँ पे आप मिला देंगे। फिर चौथा शब्द आपका है बर्तन, तो बर्तन को संस्कृत में बोलते हैं पात्रम। तो आपका शब्द है पात्रम, तो यहाँ से मिला देंगे। फिर आपका पांचवा शब्द है फूल, तो फूल को संस्कृत में बोलते हैं पुष्पम। तो आप क्या करेंगे, फूल से पुष्पम में क्या करेंगे, मिला देंगे। ऐसे आप भी अपने बुक को पढ़ेंगे और ऐसे आप मिलाएंगे। छठवां प्रश्न आपका है, लिंग के अनुसार शब्दों को छाटे। यहाँ पे लिंग के अनुसार क्या करना है, शब्दों को छाटना है। यहाँ पे शब्द दिया गया है छत्रम, छाता, बाल, मेघ, मुखम, अन्नम, नर, शिष्या, शशक, मीना, कच्छा, शरीरम। और यहाँ पे लिंग दिया है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको शब्द को छाट के लिखना है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे। तो यहाँ पे बाला दिया है, तो बाला क्या आपका पुल्लिंग है। फिर आपका दूसरा शब्द यहाँ पे मेघ, तो मेघ आपका क्या है, यहाँ पुल्लिंग में आप क्या लिख देंगे, मेघ। मेघ शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है। फिर आपका यहाँ पे नर, नर शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नर। फिर आप यहाँ पे दिया शशक, शशक शब्द आपका पुल्लिंग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शशक शब्द ऐसे लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे दिया मीना, मीना आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीना शब्द लिख देंगे। फिर आते हैं स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में आपका यहाँ पे शब्द आ जाएगा। जैसे आपका शिष्या शब्द, शिष्या आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शिष्या। फिर आपका दिया पे कच्छा, कच्छा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कच्छा। फिर आपका यहाँ पे नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग में आपका हो गया छत्रम। फिर दूसरा आपका है मुखम, ये आपका शब्द है मुखम। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नपुंसक लिंग में मुखम। फिर आपके यहाँ पे अन्नम, अन्नम आपका क्या है, नपुंसक लिंग है। तो आप यहाँ पे अन्न लिख देंगे। फिर आप यहाँ पे दिया है शरीरम, शरीरम शब्द जो आपका है नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, शरीरम। ऐसे आप अपने बुक को पढ़ेंगे और आप लिखेंगे। फिर आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखें। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो शब्द को आप शुद्ध रूप में लिखेंगे। जैसे दिया है शिक्षक, दुर्वा, परीक्षा, शरीरम, मूल्यम, कंकणम। तो इस शब्द को आप शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो आइए हम आपको कॉपी में करके बताते हैं। पहला आपका शब्द था शिक्षका, तो शिक्षका का शुद्ध रूप होगा आपका शिक्षका, ऐसे आप लिखेंगे। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। फिर आपका दिया था दुर्वा, तो आप लिखेंगे इसको दुर्वा। फिर आपका दिया था परीक्षा, परीक्षा का शुद्ध शब्द आप ऐसे लिखेंगे अपने कॉपी में। फिर आपका तीसरा शब्द था शरीरम, तो शरीरम का शुद्ध शब्द आप लिखेंगे शरीरम। फिर आपका पांचवा शब्द था मूल्यम, मूल्यम लिखा था, तो आप लिखेंगे मूल्यम, मूल्यम। फिर आपका कंकणम था, तो कंकणम को आप कंगनम लिखेंगे। ऐसे आप भी अपने बुक को चैप्टर 4 पढ़ेंगे और अपना बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आज आपका क्लास ही ओवर हो रहा है। थैंक यू।